आचार्य बहने और आज इस आचार्य शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग जो संकुल स्तर का हो रहा है उसके हम सब उद्घाटन सत्र में यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत हर्ष की बात कि आज इस उद्घाटन सत्र में जो मनीषी जो विद्वान हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं वह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे मध्य डॉक्टर बीपी पांडे जो कि वासने कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, शिक्षण प्रशिक्षण विभाग से ही जुड़े हुए हैं और आप निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करते हुए अलीगढ़ में जहाँ पर भी शिक्षण प्रशिक्षण की बात यदि आती है तो डॉक्टर बीपी पांडे को अनिवार्य रूप से याद किया जाता है और उन्हें उनके मार्गदर्शन का अक्षरशः पालन किया जाता है। तो ऐसे मनीषी हमारे मध्य डॉक्टर बीपी पांडे जी मौजूद हैं। शिक्षक जो है वह केवल पढ़ाई से ही नहीं रिलेटेड है, उसके जीवन के कई आयाम खुले होते हैं। उस आयाम को चरितार्थ करते हुए डॉक्टर बीपी पांडे जी ने संघ का दायित्व अपने समक्ष लिया है और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ करके उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर एक मार्गदर्शन किया है जिसके द्वारा समाज भी एक निरंतर प्रगति के पथ पर चलता जा रहा है। तो इस समय जो संघ का जो आपका दायित्व है वो पूर्व विभाग बौद्धिक प्रमुख अपने हरिगढ़ विभाग के हैं, पूर्व प्रांतीय संयोजक शिक्षा बचाओ आंदोलन के समिति के हैं, प्रांतीय संयोजक जो है प्रबोध वैचारिक मंच के हैं और आपका संघ आयु जो है वो 45 वर्ष का हो चुका है। यह अपने आप में गौरव का विषय है। साथ में दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों में विभिन्न जो लेख जो है बच्चों को जागृत करने के लिए, शिक्षा को नया आह्वान देने के लिए, शिक्षा के आंदोलन को और तेज करने के लिए, उसके लिए उन्होंने एक नई अलग जगाई है जिसको कि हम सब समाचार पत्रों के माध्यम से हम पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे शिक्षाविद आज हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका तिलक लगा करके, पटका पहना करके और प्रतीक चिन्ह दे करके उनका ठीक इसी क्रम में आज जो दूसरे मनीषी हमारे मध्य हैं वो श्रीमान योगेश जी, जो श्रीमान योगेश जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे हमारे इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्रीमान अशोक सारस्वत जी मौजूद हैं। मैं चंद्रप्रकाश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि उनको तिलक लगाकर, पटका पहना करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अपने विद्यालय के उप प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि श्रीमान डॉक्टर बीपी पांडे जी को प्रतीक चिन्ह देने की कृपा करें, जिससे ये स्मरण रहे कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आप आए थे और हमारे संकुल के आचार्यों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया था। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन का कर्तव्य ध्वनि के बाद स्वागत करेंगे। आज बहुत ही
स्मरणीय दिन है, मैं भी आ जाता हूँ। रिफ्लेक्शन आ रहा है। देखिए सामने आज आचार्य शिक्षण प्रशिक्षण वर्ग रखने का हेतु क्या है और क्यों है, इसकी अध्यक्ष श्रीमान दिलीप केतकर जी का एक आह्वान हुआ, जिसके माध्यम से यह तय किया गया कि शिक्षण प्रशिक्षण जो है वो संकुल स्तर से हो, क्योंकि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम उस विद्यालय में पढ़ाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाते हैं जो इसका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। यहाँ पर कल लगभग 35 लाख बच्चे जो हैं इस विद्या भारती में पढ़ते हैं और साथ में 1.25 लाख टीचर जो हैं उनको पढ़ाते हैं। तो एक तरीके से यह देखा जाए कि इस श्रृंखला को प्रशिक्षण करने का काम एक साथ तो अब तक कहीं भी संभव नहीं है, कोई विधि नहीं है जो 1.25 लाख टीचर्स का जो है प्रशिक्षण कर सके। तो दिलीप केतकर जी का यह कहना था, हम सब उस बैठक में सम्मिलित होंगे कि संकुल स्तर पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो और जो अपने स्थानीय आधार पर प्रशिक्षण करने के जो तज्ञ लोग हैं उनसे मार्गदर्शन करवा करके हम अपनी शिक्षा प्रणाली को क्या है और अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य कोई सामान्य प्राणी नहीं है, सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। आचार्य जो है उसकी बोध में जो है प्रलय और साथ में निर्माण दोनों एक साथ पहुंचे। हमको जिस दिन यह अभिवृत्ति हो जाएगी कि हाँ हम वह नव चेतना का केंद्र बिंदु है जो समाज को इस तरीके से परिलक्षित कर सकते हैं, समाज की दिशा को बदल सकते हैं, समाज में हम आग लगा सकते हैं, प्रलय ला सकते हैं और साथ में क्या है निर्माण करके सृजन करके शिवाजी और कह सकते हैं नरेंद्र मोदी और बहुत सारे ऐसे बहुत महानुभाव हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, जिनकी भी है निर्माण जो है वो भी किसी आचार्य ने किया होगा। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे समक्ष जो बच्चे बैठे हुए हैं वो किस प्रकार के हैं। कोई हो सकता है कि आज वो जिसको हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनमें से कौन जाकर के आईएएस बनेगा, कौन टीचर बनेगा, कौन देश की बात को संभालेगा, कौन व्यवसायी बनेगा, यह कोई नहीं जानता। समय की नवचेतना का जो कार्य होगा वह आचार्य के दम पर होगा और आचार्य का यदि शिक्षण प्रशिक्षण अच्छा हुआ तो निश्चित है कि वह अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयत्न करेगा। जब हमें कुछ आएगा तभी तो हम किसी को कुछ दे पाएंगे। अरे हम घर में जब यदि बहुत अच्छा पाक शास्त्र में निपुण है, हम हलवा बनाना जानते हैं, तभी ना हम बता सकते हैं कि हलवा बनाने की विधि क्या क्या हो सकती है। अब किसी को चाउमीन बनाने आता तो चाउमीन की विधि बताएगा वो। तो इसी तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण का भी ये है कि यदि हमें विधि, हमें एक्टिविटी और हमें जो है रुचिकर विषय बनाने की बात को लेकर के भी हम चलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे किस तरीके से लर्निंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यह शिक्षण प्रशिक्षण जो एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है उसका पूरा का पूरा आप लोग लाभ उठाएं, विचार रखें, नोट्स बनाएं और कोशिश करें कि यहाँ से जब कुछ निकले तो आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है और उस लर्न की हुई चीज को हम अपने बच्चों में संप्रेषित करेंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि क्या है नॉलेज जो होगा वो डिस्पर्स हो। ये ध्यान होना चाहिए कि निर्माण जो है वो आचार्य के हाथ में है। यदि हम अच्छा करना चाहेंगे, हम कुछ नया देना चाहेंगे, नया सृजन करेंगे तो हमारे बच्चों में भी क्या है एक नई नवचेतना का कार्य जो होगा वो आगे बढ़ेगा और बच्चा जो है वह सर्वांगीण विकास के लिए जाएगा। बात समझना, पब्लिक स्कूल और विद्या मंदिर में यही अंतर है। पब्लिक स्कूल केवल शिक्षा दे रहा है लेकिन हम शिक्षा नहीं देते, हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि बच्चा जो डेवलप हो उसके में हर तरीके का दृष्टिकोण जो है, आध्यात्मिक भी हो, नैतिक भी हो, चारित्रिक भी हो, हर तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उस छोटे से बीज जो बना है उसको जो है हम कोशिश करके एक अच्छा जब बनाएंगे तो उसमें निश्चित है कि हमें यह देखने को प्राप्त होगा, उसमें सारे गुण होंगे। समाज में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मौजूद हैं
जो शिशु मंदिर के बच्चे पढ़े हुए थे, विद्या मंदिर के पढ़े हुए थे, वो समाज की कुरीतियों से दूर होकर के अपने आप को प्रतिस्थापित किए हैं और अपने माता पिता को भगवान मानते हैं। यह क्या है? यह हमारी शिक्षा प्रणाली का जो है देन है कि हमारे बच्चे जो है मार्गदर्शन जो है उनका इस तरीके से हो जाता है कि वह राह भटकते नहीं है। तो इन शब्दों के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम की जो मूल बातें हैं, क्यों रखा गया, क्या अभिरुचि का हो, अपने एक आचार्य जी को हमने समय दिया है केवल 10 मिनट का कि वो अपने विषय को रखेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर बीपी शर्मा जी जिसको सुनने के लिए हम लोग सुबह से लालायित हैं कि हम सुने और कुछ सीख करके अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे कि हम समाज की दिशा को बदल सकें। धन्यवाद। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है, विद्यार्थी ये कहता है इस हिसाब से 1 से 0 आ गया, मान 1 से आ गया, 2 से आ गया, 3 से आ गया, ये तो किसी 0 ही लिया ना। अकार्य मानेंगे जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे वहाँ पर भी है और वो टीचर 90% से लेते हैं साहब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर दो आंसर है। और कई टीचर्स से ये केवल इतना लेते हैं, मिसाल उससे फैक्टर हो गई के बाद वाला कहां से सोचेगा कि ऐसा आ गया। ये तो ऑनलाइन क्लास की बात है। तो अगर उस विद्यार्थी को हम ये बताएं पढ़ा लिखा इसी तरह आप लीवर है, इसमें लीवर का सेक्शन आप ये नॉर्मल लाइन होती है, बाहर जाती है, अब ज़्यादा लंबी जाना चाहिए, कम से कम वेट बढ़ा के करना, बहुत सारा ज़्यादा से वेट कर सकते आप दिखा सकते हैं। ऊपर गया, नीचे आ गया, बच्चे यहाँ से फिर फोर्स से भेजा, ठीक है, जितना फोर्स लगा था उससे नीचे तक गया, बाद उसके बाद वो अपनी ठीक है, क्यों घटना क्यों घटित हुई, ठीक है, हम किसी भी घटना को जब ये बताएंगे कब क्यों कैसे और कहाँ इसमें आप जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद ही सबसे आखिर में आप जोड़ लीजिए कारण और उसके परिणाम। अगर आपने ये 5 बिंदु रख दिए कहीं भी कब क्यों कैसे और कहाँ कारण परिणाम, जैसे ही आपने ये रखा आपका इतिहास को कोई भी नहीं उसकी हिला नहीं सकता है। जैसे आप मोटे तौर पर कोई भी बात ले लीजिए, जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सम्राट अशोक की बात करते हैं। सम्राट अशोक क्यों फेमस है? अपने शिलालेखों के लिए, अपने शानदार कार्यकाल के लिए। उनके समय में भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत टॉप पर पहुंच गए। तब हम उनके डेट ऑफ बर्थ की ईसा पूर्व 463 ईसा पूर्व हम एक बार 263 ईसा पूर्व हमने एक बार में लिख दिया, ठीक है। अब उनका कार्यकाल क्या हुआ, उनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई, उनको फिल इन द ब्लैंक्स करना कहीं ज़्यादा आसान है। मतलब मोटे तौर पर अगर आप एक छोटी सी बात आते हैं, इतिहास कोई ऐसा नहीं कि देश से पहले की घटनाओं को कभी उसमें या राजा रानी के किस्से नहीं है, वो या केवल युद्धों का इतिहास नहीं है, हम उन्हें बताएंगे नहीं।